देखो, तो आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले हमको जानना होगा कि चार्ज क्या होता है, ठीक ना। चार्ज क्या होता है? तो दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपना अपना चार्ज है, ठीक। तो चार्ज होने के कारण सबके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक ना। तो चार्ज का डिफिनेशन एक तरह से प्रॉपर्टी ही है कि कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट करना और रिपेल करना, वो किसका प्रॉपर्टी होता है? चार्ज का प्रॉपर्टी होता है। या तो वो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। तो चार्ज दो तरह का होता है, एक प्लस और एक माइनस होता है, ठीक है। तो हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कहा जाता है, उसका डिफिनेशन में ही है कि द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग जानेंगे कि चार्ज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, ठीक। और चार्ज आता कहाँ से है? जैसे मान लो हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि जैसे कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल है, तो मेटल किससे बना हुआ है? एटम से, ठीक। और एटम एटम बना हुआ है तो एटम के अंदर न्यूक्लियस है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बताए थे। एटम के बीच में न्यूक्लियस और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है न्यूक्लियस में बीच में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, जो बाहर घूमते रहता है। किसके बाहर? न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाते रहता है। और अंदर कौन है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक। तो न्यूट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो ये एक चार्ज हो गया, किसका? इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया। अब हम लोग बड़ा सा मेटल ले ले, मेटल वायर ले ले। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक ना। चार्ज यानी कि देखो, फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि इसमें जो है कौन फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? फ्लो होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, दो को चार्ज बताए, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किधर से किधर करता है? पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब किसके तरफ करेगा? पॉजिटिव से निगेटिव ना जाएगा। चार्ज कोई भी चीज ज्यादा से ना कम जाता है, ठीक है। तो चार्ज जब फ्लो करेगा तो पॉजिटिव से होकर किधर जाएगा? निगेटिव की तरफ जाएगा। तब बताओ निगेटिव चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन है। निगेटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन है तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो करंट किधर फ्लो करेगा? इधर, क्योंकि करंट फ्लो किस पे करेगा? पॉजिटिव चार्ज पे। करंट फ्लो किस पे करेगा? पॉजिटिव चार्ज पे। लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इधर, यानी निगेटिव चार्ज तुम्हारा इधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा इधर जा रहा है। तो करंट किस पे डिपेंड करेगा? पॉजिटिव चार्ज पे, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन, डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन पे, ठीक है। तो अब हम समझे डायरेक्शन ऑफ करंट, समझे अभी डायरेक्शन ऑफ करंट समझे। अभी हम ये नहीं समझे हैं कि करंट होता क्या है, करंट होता क्या है, ठीक है। तो करंट टोटली डिपेंड किस पे करता है? चार्ज पे, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज कहलाता है करंट, ठीक है। अब देखो, फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज इसमें फ्लो करेगा। तो चार्ज को एक काम करते हैं हम लोग, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलाम, ठीक है। कूलाम एसआई यूनिट होता है किसका? चार्ज का होता है, ठीक है। जैसे लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, हाँ, सबका अपना अपना एसआई यूनिट है, ठीक। मास का एसआई यूनिट केजी होता है ना। उसी तरह चार्ज का एक एसआई यूनिट दिया गया कूलाम, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में क्या दिखते हैं? सी। मान लो कि अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कितना चार्ज है, मान लो +3 चार्ज है, +3 चार्ज है, तो +3 सी लिख दिए, ठीक है। सी मतलब कितना? कूलाम। और इसके अंदर -5 चार्ज है, -5 चार्ज है, ठीक है। तो ये निगेटिव चार्ज हो गया। एक होता है नेट चार्ज, कोई भी ऑब्जेक्ट का नेट चार्ज। तो जो भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल रहता है, मतलब जिस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब वो किसी को ना पॉजिटिव डायरेक्शन में, ना किसी को वो अट्रैक्ट कर रहा है, ना किसी से वो रिपेल कर रहा है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट ये ले लो, मतलब ये क्या है? न्यूट्रल है। अभी क्या है? न्यूट्रल है। तो इसका न्यूट्रल है यानी कि इसका नेट चार्ज कितना है? 0 है। चार्ज है इसमें, लेकिन जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो प्लस और माइनस हो गया न्यूट्रल। लेकिन इसमें अगर देखो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसका हम कहा जाए तो इसके पास 3 प्लस चार्ज है और -5 है। तो इसका नेट चार्ज अगर कहोगे तो क्या हो जाएगा? -2 कूलाम। इसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा? -2 कूलाम। लेकिन अगर कहें कि ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो अगर -5 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? -5 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन इस टाइप का हम पूछ सकते हैं कि मान लो कि यहाँ पे +3 चार्ज है, लेकिन इसको और कितना चार्ज देंगे कि न्यूट्रल होगा? 2 दे देंगे, +2 ना, +2, ठीक है। +2 चार्ज देंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0। तो 0 हो गया, मतलब न्यूट्रल हो गया। मेरा देखो इससे बात अभी नहीं करना है, बस हम चार्ज बता रहे हैं कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज का एसआई यूनिट हम लोग पढ़े क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलाम होता है। अब देखो, ये तुम्हारा मान लो एक सटीक कोई एरिया ले लो,
क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज करेंगे तब हमको पता चलेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को एक डिनोट करते हैं किससे? सिम, एसआई यूनिट कूलाम हुआ, लेकिन हम डिनोट क्यू से करेंगे। कितना से करेंगे? क्यू से। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी है। हर ऑब्जेक्ट के पास है, हर ऑब्जेक्ट के पास है, प्रॉपर्टी है। कैसा? अट्रैक्शन करने का और रिपेल करने का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्यू है फ्लो ऑफ, क्यू है तुम्हारा चार्ज। ठीक, फ्लो ऑफ चार्ज करना, फ्लो ऑफ चार्ज का जो है जब भी फ्लो करेगा तो उसके साथ क्या लगेगा? टाइम लगेगा, उसके साथ टाइम लगेगा। अब भाई कोई भी चीज़ मूव कर रहा है तो किसी टाइम के साथ कर रहा है, रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ठीक है। तो इसका देखो, एक इसका हम डिफिनेशन लिखवा देते हैं। करंट का डिफिनेशन देखो, करंट का डिफिनेशन क्या है? करंट को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अभी तुम समझा फ्लो ऑफ चार्ज, अभी समझा फ्लो ऑफ चार्ज कि मान लो कि कोई चार्ज यहां से फ्लो किया, ठीक है, चार्ज फ्लो किया, लेकिन अब रेट ऑफ आ गया। रेट ऑफ जब भी आता है डिवाइडेड बाय टी, डिवाइडेड बाय टी, क्योंकि यहां पे टाइम के रिस्पेक्ट में है कि कितना टाइम में कितना ज़्यादा चार्ज फ्लो किया। ठीक है ना? तो जब इलेक्ट्रिसिटी कहता है फ्लो ऑफ चार्ज है, करंट क्या कहता है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ज़्यादा करंट होगा है? और जितना स्पीड में फ्लो करेगा करंट उतना ज़्यादा होगा। क्या समझा? जैसे मान लो बहुत सारा चार्ज है, फ्लो कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो करंट कम होगा, क्योंकि टाइम पे तो डिपेंड है। रेट पूछा है, रेट कैसे? स्पीड है, बहुत ज़्यादा दूर गए लेकिन 2 घंटा में गए हैं, मान लो 10 किलोमीटर गए हैं लेकिन 2 घंटा में गए हैं, तो क्या हो गया? हम स्लो हैं। ठीक, अगर 2 किलोमीटर गए हैं और 10 मिनट के अंदर चल गए हैं तो हम फास्ट हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे जो करंट है वो ज़्यादा कम किस पे डिपेंड करेगा? टाइम पे। किस पे? टाइम पे और चार्ज पे। कितना चार्ज कितना टाइम में गया, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज देखो, इसको हम किस तरह से लिख देते हैं? करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से। क्या से डिनोट करते हैं? आई से। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो ऑफ रेट, यानी कि बाई टी। किसे डिवाइड कर देंगे? टी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ चार्ज जो फ्लो किया और बाई टोटल टाइम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? करंट मेरा आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो, मान लो कि अगर हमको करंट निकालना है, करंट निकालना है और क्वेश्चन तुमको दे दिया कि 30 कूलाम जो चार्ज है, 30 कूलाम चार्ज फ्लो किया कितना टाइम में? 2 सेकंड में। 30 कूलाम चार्ज 2 सेकंड में फ्लो किया, तो बताओ करंट कितना होगा? तो आई इज इक्वल टू लिखोगे क्या? क्यू बाई टी। तो तुम्हारा क्या आएगा? 30/2। कितना आया? 15। तो कितना करंट आया? 15। अब करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। करंट को क्या में नापते हैं? एम्पियर में। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम पे पड़ा, उसका SN2 दे दिया। ठीक ना? अब देखो एम्पियर पे नापते हैं किसको? करंट को। ठीक, तो यहाँ पे 15 का लिखेंगे? एम्पियर ए। क्या? एम्पियर ए। ठीक ना? तो करंट का अगर एक और ऐसा यूनिट पूछ दिया जाएगा तो क्या बोलेगा? कूलाम पर सेकेंड। क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या है? चार्ज बाई टाइम। तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलाम और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। तो एम्पियर को और क्या बोल सकते हैं? कूलाम पर सेकेंड बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट कौन है? एम्पियर है। ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर है। तो देखो चार्ज के बारे में हम लोग जान गए कि चार्ज क्या होता है, फ्लो, अरे करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। और हम जाने चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलाम होता है। करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, जिसमें करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से, और चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। रेट मतलब डिवाइडेड बाय टी। फॉर्मूला में चलते हैं, आई इज इक्वल टू क्या हो गया? क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्या हो गया? क्यू बाई टी हो गया। ठीक है, तो आसानी से हम लोग करंट निकाल देंगे। यहाँ देखो 3 वेरिएबल्स है। ठीक है, 3 वेरिएबल्स है, 1 2 3, 3 वेरिएबल्स है। तो तुम जब भी फॉर्मूला क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि जैसे मान लो कि 3 वेरिएबल्स है तो 2 को दे देगा, कोई भी 2 दे देगा, तुमको 1 निकालना रहेगा। तो 1 वेरिएबल का क्वेश्चन जब मैथमेटिक्स में बनाया होगा तो आसानी से बना सकता है। मान लो अगर ये और ये दे दिया, तुमको ये निकालना है, तो इसको यहाँ भेज दो, इसको नीचे भेज दो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मान लो इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं, टी को इधर भेज दिए तो यहाँ डिवाइड कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो आई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू। तो ये भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? कोई भी 2 चीज़ दे दिया, ये दोनों दे दिया, तो ये दोनों पुट कर दो, टी अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिंपल सा हो गया क्या? करंट। क्या हो गया? आई, करंट हो गया। अब देखो, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, उतार लिया? चलो ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो हम लोग आज अभी इलेक्ट्रिसिटी खत्म किए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का हम समझ गए कि क्या होता है, देखो चार्ज क्या होता है समझ गए, फ्लो ऑफ करंट क्या होता है समझ गए, ठीक है, और करंट निकलता कैसे है समझ गए कि कितना फ्लो ऑफ चार्ज हुआ है, बाई टाइम कर देंगे तो करंट मेरा निकल जाएगा। लेकिन अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि करंट बहता कब है, मतलब फ्लो ऑफ करंट होगा कब, फ्लो ऑफ करंट कब होगा। तो फ्लो ऑफ करंट होने के लिए सबसे बड़ा चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो अगर मान लो यहाँ पे कोई 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, यहाँ पे कोई 12 वोल्ट का बैटरी है, वोल्ट क्या होता है बताएंगे आगे, ठीक है, 12 वोल्ट का बैटरी है और यहाँ पे कोई 5 वोल्ट का बैटरी है, ठीक। तो अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं, कि ये 12 है ये 5 है, ठीक है, ये 12 है ये 5 है, तो जब तक इन लोगों के बीच में डिफरेंस रहेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। जैसे 12 वाला से 5 में जाएगा, ठीक है, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि ज़्यादा से कम तरफ जाता है क्या, वोल्टेज, ठीक ना। तो जब तक दोनों में डिफरेंस नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, करंट कभी फॉलो करेगा ही नहीं। अगर दो जगह का मान लो कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वहाँ करंट फॉलो नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो करंट फ्लो नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है ये याद होना चाहिए कि भाई देखो करंट हम पास करा रहे हैं, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम हो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही सेम हो, ठीक है, तो क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता है। अब आगे देखो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है कि मान लो कोई एक चार्ज को कोई काम करे, मान लो कि मेरा एक जगह है यहाँ, मान लो मेरा एक जगह है ये, ठीक है, मेरा एक जगह ये है और यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू चार्ज, कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। हमको इसको यहाँ से उठा के यहाँ लाना है, हमको वहाँ से उठा के यहाँ लाना है, ठीक ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि द वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज, कोई भी चार्ज को एक सटीक पॉइंट से उठा के एक सटीक पॉइंट पे लाने पर जो काम हुआ, जो वर्क डन हुआ, ठीक ना। फिजिक्स में हम लोग जो वर्क डन पढ़ते हैं कि कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। कि कोई भी चीज़ पे अगर हम फोर्स लगाएं और डिस्प्लेस्ड हुआ तो हमारा क्या हो गया, वर्क डन हो गया, ठीक। तो वही वर्क डन अभी हम लोग चार्ज में पढ़ेंगे, वही वर्क डन हम क्या पढ़ेंगे, चार्ज में पढ़ेंगे। तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में जितना वर्क डन हुआ, ठीक ना, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक लाने में चार्ज को जितना वर्क डन हुआ, वर्क डन यानी डब्ल्यू, वर्क डन यानी डब्ल्यू, जितना वर्क डन हुआ उसका सिंबल है डब्ल्यू, उसका मतलब डब्ल्यू नहीं होता है, ठीक ना। अब देखो जितना वर्क डन हुआ वह क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वर्क डन। देखो जैसे एक मिनट रुक जाओ, जैसे ये चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में जितना वर्क डन हुआ, ठीक, आप जैगो चार्ज लेके आए हैं वह है पोटेंशियल डिफरेंस, वह ये पोटेंशियल डिफरेंस कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कैसे निकलेगा, जितना यहाँ से यहाँ तक चार्ज लाए उसका वर्क डन, उसका वर्क डन की इतना हमको काम हुआ, ठीक। कै गो लेके आया है तो चार्ज से मार दिया डिवाइड, ठीक है, तो पता चला कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस इतना की स्थिति में है। मान लो कि अगर वो 12 गो चार्ज लाया है, क्या किया है, 12 गो चार्ज लाया है, तब नहीं सॉरी कितना वर्क डन किया है, 12 गो वर्क डन किया है, 12 वर्क डन किया है, ठीक। वर्क डन कैसा यूनिट जूल होता है, क्या होता है, जूल ना। 12 वर्क डन किया है और कै गो चार्ज लेके आया है, 3 गो चार्ज लेके आया है, कै गो चार्ज, 3 गो चार्ज। तो 3 गो चार्ज लेके आया तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 जूल पर सेकेंड, ठीक ना। तो ये जूल पर, अरे सॉरी सेकेंड नहीं, कुलाम, जूल पर कुलाम। तो यह जूल पर कुलाम के शॉर्ट में नाम दिया जाता है वोल्ट, भी से वोल्ट। और यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, अगर 12 जूल वर्क हुआ है, क्वेश्चन है वो कि 12 जूल वर्क हुआ है और 3 कूलम चार्ज उधर के लाया है, तो कितना काम किया, मैंने कितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस रहा, 4, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कोई के निकाल लेगा, कोई ओके, हाँ। तो फॉर्मूला हमारे हाथ में आ गया का कि वोल्ट बराबर यानी V बराबर W/Q, इसको शॉर्ट में क्या बोलेगा कि W बटा Q, अब बटा के बोल दो बेटा, ठीक है। तो प्यार से हो जाएगा W बेटा Q, W बेटा Q। तो W से तुम्हारा वर्क डन और Q से तुम्हारा चार्ज, तुम्हारा निकल जाएगा V, क्या निकल जाएगा, V। अब यहाँ से हम लोग करेंगे फॉर्मूला डेराइव। फॉर्मूला डेराइव तुम लोग के लिए नया है,
ठीक ना। अब फॉर्मूला ड्राइव होता कैसे है, यही मेन है फिजिक्स का। फॉर्मूला चेंज इंटरचेंज करते रहना, ठीक है, फॉर्मूला इंटरचेंज करते रहना। हमारे पास अभी तुरंत फॉर्मूला आया V बराबर W/Q, लेकिन इससे पहले हम क्या लेके आए थे, I बराबर W/T, अरे सॉरी, I बराबर Q/T, I बराबर क्या लेके आए थे, Q/T। तक टीवा के एने भेज दो तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी हो गया। अब ये आई टीवा के ला के यहाँ धर, ऐसे ये आई टीवा के ला के यहाँ रख दो, ठीक ना। तो अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, V बराबर W/IT, W/IT, हाँ समझा, W/IT हो गया। अब ये आई टीवा के ले जाके उन्हें भेज दो, कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली जिसके जगह पर जो फॉर्मूला होता है उसको पुट कर रहे हैं, अब इन्हें से लेके उन्हें भेज रहे हैं, बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, W को अगर हम इधर लिख दें एक तरफ, अब VIT, W बराबर क्या हो गया, VIT, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, VIT। तो कभी अगर वर्क डन निकालने के लिए दे दे और तुम्हारे पास अवेलेबल क्या दे दे, वोल्टेज, करंट और टाइम, तो वर्क डन तुम लोग निकाल सकता है। फॉर्मूला का रहेगा W बराबर VIT, पूरा पढ़ लो उसको, VIT, W बराबर VIT, वही पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम, ठीक ना। तो अब देखो हो जाएगा, ये अपना डेराइव फॉर्मूला लेके आ गए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग समझ गए पोटेंशियल डिफरेंस, समझ में आ गया क्या होता है, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना काम हुआ यानी वर्क डन, बटा नंबर ऑफ चार्ज जितना वो लेके आया, ठीक ना, नंबर ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू क्या आ गया, V पोटेंशियल डिफरेंस, कि उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। जैसे अभी एग्जांपल दिए कि 12 जूल का काम हुआ कितना चार्ज लाने में, 3 कूलाम का चार्ज लाने में, तो उस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना चल रहा है, 4 जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम है वोल्ट, वोल्टेज का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक ना। अब तुमको पता चल गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। और अभी तुरंत बताएं कि पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, अरे पोटेंशियल डिफरेंस होगा तबे करंट फ्लो होगा, ये बात याद रखना। अब चलो हम लोग देखो इस चीज़ को नोट कर लो, यहाँ से जो हम इंटरचेंज किए हैं, उसको ठीक से एक डिब्बा बना के किनारे नोट कर लो। हम लोग का मेन फॉर्मूला कौन है, ये V बराबर W/Q, और जैसे बताएं W/Q, वैसे तुम याद कर सकता है, ठीक ना। लेकिन टीचर के सामने नहीं बोलना, नहीं तो फिर तुमको बेटा बोल के बढ़िया से धो देंगे, ठीक है। अब चलो हम लोग देखो यहाँ तक पढ़ लिए, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को समझ में आ गया। अब चलो नेक्स्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो हम लोग का आज क्या क्या कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया कंप्लीट, करंट कैसे फ्लो करता है और कैसे निकलता है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ये हम लोग कर लिए कंप्लीट। और दूसरा अभी पार्ट में हम लोग क्या किए हैं, जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसा यूनिट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और वर्क डन कैसे निकलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या होगा, रेसिस्टेंस के बारे में हो कि रेसिस्टेंस क्या होता है, ठीक ना, जो कि सबसे मेन है इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, सबसे मेन है रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस जो है कि क्या होता है, ठीक ना, उसका कम्बिनेशंस पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस को किस तरह से कंबाइन किया जाता है।